दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के रेगिस्तान में जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ रहा है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है और उसी को लेकर आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे कि जिस तरीके से रेगिस्तान में गर्मी बढ़ रही है, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का जो आलम है उसको देखकर तो इंसान भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो जानवर कैसे रहते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाऊंगा। आज आपको एक शानदार तरीके की गौशाला में लेके चलता हूं, जिस गौशाला का नाम है पथमेड़ा गो चिकित्सालय बाड़मेर। जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये गौशाला है पथमेड़ा चिकित्सालय गौशाला। यहां पर करीब 970 गोवंश रहते हैं और इस गौशाला में गोवंश के लिए क्या तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर गोवंश के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। तो आइए ले चलते हैं आपको यहाँ पर पूरी जो यहाँ पे गौशाला है उसका टूर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये वजन करने के लिए लगा रखा है और उसके उस तरफ पीछे है जो यहाँ पर काफी गोवंश है और आगे जो और इन्होंने एक जो बड़ा सा बना रखा स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी गोवंश है और इसके अंदर क्या व्यवस्थाएं है वो आपको देखने लायक है व्यवस्थाएं। और इतनी शानदार व्यवस्था की गई है कि जो इंसानों के लिए व्यवस्था होती है उस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और आप भी वो व्यवस्थाएं देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है यहाँ पर, जो टीन शेड से बना गया है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए आप एंटर होते हैं, अंदर एंटर होते ही यहाँ पर गोवंश जो बैठे हैं आप देख पाइए कि जिस तरीके से बाहर गर्मी पड़ रही है उस गर्मी से हालात बेहाल है और अंदर आते ही हमें लगता है कि यहाँ पर एकदम ठंडकार का मौसम आता है। यहाँ पर ठंडी हवाई चल रही है। तो वो ठंडी हवाई किस वजह से चल रही है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर गोवंश के लिए यहाँ के लोगों ने, जो गौशाला है यहाँ के लोगों ने उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए कि जिस तरीके से गोवंश के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो शादी ब्याहों में कूलर लगते हैं वो कूलर यहाँ पर गोवंश के लिए लगाए गए हैं। गौशाला के अंदर यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं और एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कितने कूलर लगे हैं। तो कूलर लगे हुए हैं, 22 कूलर लगा रखे हैं और करीब 70 से ज़्यादा पंखे लगा रहे हैं। मैं मेरा कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि जो पंखे लगे वो भी दिखाए और नीचे जो गोवंश है, गाय बैठी है, बछड़े बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, जो आराम से बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देख पा रहे हैं इतनी ठंडी यहाँ पर जो ठंडी है, बाहर जितनी गर्मी पड़ रही है ना, जितनी बार इतनी हीट वेव चल रही है कि इंसान का बाहर निकलना भी मुश्किल है। और उसके अंदर आप देखो तो यहाँ पर गाय जो हैं, यहाँ पर गोवंश है, वो कितने आराम से बैठे। तो आइए इनसे जानते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे संचालक हैं यहाँ पर रहते हैं, जो अभी यहाँ पर गौ सेवा करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा कौरा सिंह नाम है, व्यवस्थापक हूँ पथमेड़ा गो चिकित्सालय बाड़मेर का। विगत 12 साल से यही हूँ। सर देखिए जो बाड़मेर में अभी तब बढ़ती गर्मी है, त्याप बढ़ रहा है, हीट वेव भी जारी है, इंसानों का निकलना मुश्किल हो रहा है बाहर, इंसान तो रह घर के अंदर भी नहीं रह पा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की है गोवंश के लिए, आपने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, क्या व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ अभी करीब 970 गोवंश है पथमेड़ा गो चिकित्सालय में। अभी 110 तो जो आप दिख रहे हो ये 3 वार्ड है जहाँ बीमार गोवंश है, जहाँ 22 कूलर लगे हुए, 70 के करीब पंखे हैं। अभी जो भयंकर गर्मी है इसमें मतलब ये नहीं लगाए तो ये बीमार गोवंश एक भी न बच पाएगा। बाकी 970 गोवंश और स्वस्थ गोवंश भी है हमारे पास, जो उनके लिए प्राकृतिक रूप से छाया, पानी और हरे चारे की व्यवस्था है। हरे चारे की व्यवस्था है। मतलब ये जो आपने ये टीन साइड का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इसके अंदर जो गाय है वो बीमार है, बीमार जो गाय है उनके लिए आपने कूलर की व्यवस्था कर रखी है? जी जी बिल्कुल। ये बीमार गोवंश है, उनके लिए कूलर और पंखे। बाद में ये आप देख रहे हो सामने, जैसे ये अभी गर्मी के लिए है तरबूज, ये ड्रिप का काम करते हैं 1 मन, वो ये करीब 7 क्विंटल पर डे लाते हैं। और हरा चारा, अभी जो बाड़मेर क्षेत्र है यहाँ तो गर्मी तो 40 से एबो ही है, पिछले 15 दिन से चल रही है, करीब 2 महीना कंटिन्यू चलेगी। यहाँ गोबाहुल्य क्षेत्र है जहाँ मतलब पानी और चारे की व्यवस्था आम आदमी भी करे और सरकार से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भी आप जल्दी से जल्दी शिविर और पानी का, जहाँ पानी नहीं है, बॉर्डर इलाके में बिल्कुल पानी नहीं है, वहाँ गोवंश मरने की कगार पर है, ये व्यवस्था जरूर करें। गौरव सिंह जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो ये पथमेड़ा गो चिकित्सालय है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा की गई? ये 26 अक्टूबर 2012 को शुरुआत की गई है यहाँ पथमेड़ा चिकित्सालय की। ये पथमेड़ा जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है साचोर में, उनके परम पूज्य गो ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज के द्वारा ये शुरुआत की गई। यहाँ हम
2009 से 11 के बीच में बीमार गोवंश को पथमेड़ा भेजते थे। महाराज जी ने कहा क्यों नहीं, बाड़मेर इतना बड़ा क्षेत्र, बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ गोवंश लाखों की संख्या में, तो वहाँ ऐसा कोई चिकित्सालय बनाया जाए जो गोवंश बच सके। मैंने 26 अक्टूबर 2012 से हमारे अभी अध्यक्ष आलोक सिंघल उनके द्वारा और हमारी कमेटी के द्वारा ये चिकित्सालय शुरू किया गया। विगत 13 वर्षों से चल रहा है। करीब 970 गोवंश यहाँ है। करीब हम 5000 गोवंश का इलाज कर चुके हैं। करीब 3000 गोवंश यहाँ से हम पथमेड़ा बेच चुके हैं। 3000 पथमेड़ा बेच चुके हो, जी, तो यार अब तक कितने गोवंश आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 9000 के करीब गोवंश आ चुके हैं। 9000 के करीब, बहुत बड़ी बात है। देखिए आप, बहुत बड़ी बात है, करीब 9000 से ज़्यादा यहाँ पर आ सके। और अभी फिलहाल में 970 गोवंश यहाँ पर है। बीमार कितने सर? ये 110 गोवंश, 110 बीमार गोवंश है यहाँ पर। तो जिस तरीके से ये टीन शेड बना रखे हैं आपने, यहाँ पर टोटल कितने ये बीमार गोवंश के लिए कितने टीन शेड है? बीमार गोवंश के लिए करीब 8 अलग से है वार्ड। बाकी हमारी जो 3 पैर वाली गाय है, जहाँ ऑपरेशन होता है, जैसे अभी आप ये देख रहे हो पैर फ्रैक्चर है, एक बार दिखाइए। ये गाय का पैर फ्रैक्चर था, इसका ऑपरेशन किया गया है। और अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, देखिए आप, वो देखने वाली बात है। ये तैयार हो जाएगी। 3 पैर वाली गाय हमारे पास अभी 80 है, जो आप साचोर रोड पे जो वो गो विकलांग गोवंश का बनाया गया हमने, विश्व की पहली गो विकलांग साचोर रोड पे खेत सिंह प्याऊ में करीब 80 गोवंश वहाँ है। आप देख सकते हो वहाँ 3 पैर वाले सिर्फ, वो हमारा चालू भी है, पिछले 6 महीने से चालू हो गया। एक बार वहाँ विजिट कीजिए साचोर रोड पे। जिस तरीके से आप, एक बार मैं दिनचर्या जानना चाहूँगा कि इनको किस तरीके से डाइट दी जाती है। एक बार उससे पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जो गो चिकित्सालय यहाँ पर, ये जो बीमार हैं गाय हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, जो मेडिकल की व्यवस्थाएं किस तरीके की है। तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देखोगे कि ये देखिए, यहाँ पर पूरा एकदम दवाइयों का ये जो यहाँ पर एक बना रखा है भंडार, ये हैं, ये सर किस तरीके की दवाइयाँ, जैसे एक अमूमन तौर किस तरीके की दवाइयाँ होती हैं? ये तो अमूमन तो सब ऑल ओवर इलाज, ऑपरेशन के लिए जो एक्सीडेंट रीढ़ की हड्डी वाला लगभग आता है, पैर फ्रैक्चर प्लास्टर का, मेडिकल का जो होता है वो यही होता है? बिल्कुल यही इसी जगह पे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। 4 डॉक्टर है, 2 कंपाउंडर है, 2 एम्बुलेंस है, करीब 28 आदमी यहाँ लगे हुए हैं। 7 आदमी एनी टाइम इसमें रहते हैं, 1 नाइट गार्ड भी रहता है। दवाई में कोई भी ऑपरेशन हो, सींग का हो, पैर का हो, कमर का हो, बाकी एक्सीडेंट में, जैसे एक्सीडेंटली ज़्यादातर हमारे यहाँ आते हैं। 2 हमारी गाड़ी, जहाँ कहीं भी 30 किलोमीटर के दायरे में एक्सीडेंट है, हमारे 111 नंबर है, वहाँ पे सूचना मिलती है तो हमारी तुरंत गाड़ी वहाँ जाती है, वहाँ से लेके आते हैं, रेस्क्यू करते हैं, फिर उसका प्राथमिक उपचार, उसके बाद में चारा, दवाई, दाड़ा। और ये सुबह ग्वाले हमारे 5 बजे जग जाते हैं, या 5 बजे से पहले पहले इस गाय को पलटी देना, जैसे रात को बैठी हुई है तो इसको पलटी देते हैं। उसके बाद में सीधा जो ट्रीटमेंट करना है वो, और उसके बाद में चारा, दाड़ा, फिर 10-11 बजे दोबारा पलटी, दिन में 5 बार इसको एक मतलब पलटाया जाता इनको है। पलटाया जाता है। ये जैसे आप देखिए बोरी में है, कैमरा सहयोगी से कहूँगा, ये बोरी है, तो इनको अगर एक साइड में यहाँ रेस्ट करने के लिए इस तरीके से, फिर दूसरी साइड रखते हैं, पलटते हैं। हाँ सर, क्या बता रहे थे आप? ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ये 2 मशीनें हैं हमारी, जो यहाँ गोवंश एक्सीडेंट आ जाता है ना, जिसका फिर फ्रैक्चर एक है, अगर वो नसें दब जाती हैं तो इस मशीन में चढ़ाते हैं, फिर खून का सर्कुलेशन वापस होता है, ये चढ़ाते हैं मशीन चढ़ाने के लिए। सर मैं एक चीज़ क्या आपको जानना चाहूँगा, आपको पूछना चाहूँगा, जो अभी गर्मी है, जो लोग अपने जो नंदी होते हैं उनको छोड़ देते हैं सड़कों पर, बाहर आवारा पशु घूमते हैं, उनको लेकर आप कुछ कहना चाहो? मैं यही कह रहा हूँ, अभी जैसे आप दूध निकाल के छोड़ देते हो, तो ये कृपया करके 2 महीने मत कीजिए। जैसे आम जनता से भी यही है कि आप उनकी चारे पानी की सेवा कीजिए, तो छाया की जरूर कीजिए। आप सड़कों पे छोड़ देते हैं, बेचारे एक्सीडेंट होकर हमारे पास भी आते हैं, और ये बड़े विकट समस्या है गोवंश की। लोगों मतलब आम जनता से भी यही कहता हूँ कि भाई अभी 2-3 महीने कम से कम घर में रखो। ये 40 से अबो डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है, 45 से, तो उसमें मतलब बहुत निकलना भी मुश्किल हो जाता है ना गोवंश को। सरकार ने भी ये जारी किया है कि हीटवेव के तहत कोई भी अपने पशु पक्षी है उनको बाड़ों से बाहर नहीं निकालेगा। बिल्कुल, सरकार ने एडवाइजरी जारी की, सरकार ने अभी तक कुछ धरातल स्तर पे किया नहीं है। धरातल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, धरातल स्तर पर क्या होना चाहिए? ये आप जानते हो, बाड़मेर जैसलमेर में लाखों की संख्या में गोवंश है, उसके लिए अगर शिविर चालू कर दे, शिविर पिछले 18-19 में किया था, और हमारे पथमेड़ा ने भी यहाँ शिविर 80 शिविर चलाए थे, पानी का, गाँव में टैंक और शिविर चारे का, ये कर दे सरकार तो सबसे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सरकार की। और सरकार पिछली बार करती भी रही है, इस बार अभी किया नहीं है, कहीं नहीं किया है। जैसे शिव क्षेत्र है, इधर बायतू क्षेत्र है, उधर जैसलमेर है, यहाँ गोवंश की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पानी की और चारे की शिविरों की व्यवस्था करनी चाहिए, शीघ्र ही करनी चाहिए, तो गोवंश बचेगा नहीं, गोवंश बचेगा नहीं इस बार। और सिंह जी, जो यहाँ पर कूलर लग रखे हैं, ये आपकी संस्था ने लगाए हैं या फिर कोई भामाशाह वगैरह? इसमें से 12 तो हमारी संस्था ने लगाया है, 10 हमारे भामाशाह ने लगाया है, 10 और ज़रूरत है। मैं भामाशाहों से मैं भी अपील करना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि गोवंश के लिए आगे आए। जो यहाँ पर 12
भामाशाहों ने लगाए हैं जो कूलर। आप भी अपना पुण्य कमाएंगे। 10 कूलर की व्यवस्था यहाँ पर जरूर है, 10 कूलर की। अगर आप लोग कोई आगे आए तो कूलर जरूर लगवाए। तो देखिए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो गाय के लिए तरबूज काटे जा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से कितने तरबूज दिए जाते हैं, कहाँ से आते हैं तरबूज, इनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष रांकावत। ये अभी आप तरबूज काट रहे हो, जी जी, इसके लिए काट रहे हो? ये गाय के लिए। गाय के लिए। कहाँ से डेली कितने तरबूज लेके आते हो? डेली लगभग आते 2 कुंटल। 2 कुंटल तरबूज आते हैं। सुबह शाम दिया जाता है या फिर नहीं, एक टाइम दिया जाता है। एक टाइम तरबूज दिया जाता है, फिर दूसरे टाइम? दूसरे टाइम जो दिया जाता है, जौ होता है ना, जौ। गेहूँ, हाँ वो दिया। अच्छा। और क्या क्या दिए जाते हैं? और तो क्या सुबह चारा दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? और हरी सब्जी दी जाती है, रिजका दिया जाता है कटिंग करके, और तरबूज दिया जाता है गर्मी के हिसाब से। ये हरा जो यहाँ पे बीमार है उनको फिर दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती है? दवाइयाँ तो ट्रीटमेंट करते ही रहते हैं, पर तो ज़्यादातर ये ठंडी के लिए काढ़ी ज़्यादा ज़्यादा देते हैं। कालिंग जरूरी है। गुड़ भी रखा हुआ है यहाँ पर। जिस तरीके से आप देखो, ये यहाँ पे कटिंग की जा रही है तरबूज की, और इसके बाद में भी हमने आपको वो चीज़ दिखाई है। अब चलते हैं आपको यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर है। जिस तरीके से आप देखिए, यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं, उसके बाद ही सीधा यहाँ पर एक अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड में जो गायों के लिए है, जो मेडिकल की व्यवस्था होती है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, तो यहाँ ना उन्होंने पूरा का पूरा एक स्टोर बना रखा है जिसके अंदर पूरी मेडिकल व्यवस्थाएं की गई हैं। एक फ्रिज भी लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आप बैरक लगे रख रखे हैं, उसके अंदर सारी की सारी जो गायों के लिए दवाइयाँ हैं, जो नंदी हैं उनके लिए दवाइयाँ हैं यहाँ पर पूरी है। सर आप बताइए किस तरीके से? ये सर जो अपने दैनिक रूप से काम आने वाली दवाइयाँ हैं, सब दवाइयाँ हैं। मिनरल मिक्सर जैसे फर्स्ट प्राथमिक उपचार के लिए पहली बार, जैसे फर्स्ट बार कोई घाव है उसको बीटाडीन लगाना, उसके बाद में बैंडेज करना और कॉटन लगाना, उसके बाद में जो भी इंजेक्शन लगते हैं पर डे हमारी मेडिकल का करीब हमारे 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा है मेडिकल का। 30 से 35 हज़ार खर्चा है, और डॉक्टर भी है यहाँ? हाँ, 7 डॉक्टर है। 7 डॉक्टर है। एम्बुलेंस कितनी सारी? 2 एम्बुलेंस हमारे पास है। ये 7 डॉक्टर, 2 एम्बुलेंस, और ये पूरी यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर बना रखा है, ये कोल्ड स्टोर है। यहाँ पे दवाई नीचे रहती, फिर से अभी आपको अलमारी दिखाई, वहाँ दवाई काम लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 5 स्टाफ एनी टाइम दवाई में लगा होता है। जिसको जरूरत होता है, ड्रिप की जरूरत, ड्रिप की, इंजेक्शन की, पट्टी की, जो भी जैसे जरूरत रहती है गोवंश को, उसको पर डे किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये दवाई जो है ये किस काम आती है और किस तरीके से दी जाती है? ये जो दवाई है जो आपको दिखाई दे रही है, इंजेक्शन है, जो कमजोर गोवंश को लगाया जाता है। भूख नहीं होती, जैसे ये अभी जो गोवंश आ रहा है, ढोड़ा गोवंश आ रहा है, गर्मी के समय में बैठा हुआ गोवंश आ रहा है, उसको पहले यहाँ से दिया जाता है इसको। बिल्कुल देखिए, ये जो गर्मी के ये जो ढोड़े बैठ जाते हैं, आप मारवाड़ी भाषा में ढोड़े बैठ जाते हैं, जो गोवंश आते हैं उनको पहले तौर पे जो कमजोरी होती है उनको ये दवाई दी जाती है। तो जुड़े रहे ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए द कट्टे के साथ। धन्यवाद।